क्या परमात्मा अपने भक्तों को गरीबी के दलदल से निकालता है? एक ऐसी सच्चाई जो हर किसी को जाननी चाहिए। आप मंदिर जाते हैं, चढ़ावा भी चढ़ाते हैं, मन्नत मांगते हैं, पूजा भी करते हैं, भगवान से प्रार्थना भी करते हैं। आप बहुत मेहनत भी करते हैं, फिर भी पैसे की कमी खत्म नहीं होती। आखिर क्यों? क्या परमात्मा साथ नहीं दे रहा? या भाग्य को आप दोषी मानते हैं? तो सुनिए, केवल मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा जाकर प्रार्थना करना, मन्नत मांगना, ऐसा करने से गरीबी दूर होती है? क्या आपने कभी सोचा है कि परमात्मा सच में अपने भक्तों की मदद करता है, या फिर यह सिर्फ एक दिलासा है? आज यह वीडियो आपके जीवन की सोच बदल सकता है, और सोच बदलने से ही किस्मत बदलती है, जीवन बदलता है। क्योंकि आज हम इस सवाल का जवाब भावनाओं से नहीं, बल्कि सच्चाई, अनुभव और समझ के साथ देंगे। नमस्कार दोस्तों, मानस रहस्य में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करने जा रहे हैं जो करोड़ों लोगों के मन में तो चलता है, लेकिन वो बोल नहीं पाते। अगर परमात्मा है तो फिर उसके भक्त गरीब क्यों हैं? कई लोग कहते हैं भगवान सब देखता है, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। और कई लोग कहते हैं भगवान कुछ नहीं करता, सब कुछ खुद करना पड़ता है। दोनों बातों में सच्चाई क्या है, यही तो हम आज समझेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि गरीबी सिर्फ किस्मत या भगवान की वजह से नहीं आती। गरीबी के 4 मुख्य कारण होते हैं। नंबर 1, माइंडसेट, अर्थात गलत सोच। अगर इंसान हमेशा यह सोचता है मैं गरीब हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो वह कभी आगे बढ़ ही नहीं सकता। नंबर 2, लैक ऑफ नॉलेज, अर्थात ज्ञान की कमी। आज के समय में जिसके पास ज्ञान है वही अमीर बन सकता है, इसलिए ज्ञान भी होना जरूरी है। नंबर 3, लैक ऑफ एक्शन, अर्थात कर्म की कमी। सिर्फ सोचने से या प्रार्थना करने से कुछ नहीं होता जब तक इंसान काम नहीं करता, इसलिए काम करना भी आवश्यक है। नंबर 4, हैबिट्स, अर्थात आदतें। आलस्य, टालमटोल, डर, ये सब गरीबी को और गहरा बनाते हैं। इसलिए सच्चाई यह है, गरीबी कोई सजा नहीं होती, बल्कि एक स्थिति होती है जिसे बदला जा सकता है। अब एक सबसे बड़ा सवाल है, क्या परमात्मा अपने भक्तों की मदद करता है या नहीं करता? तो इसका जवाब है हाँ, लेकिन एक खास तरीके से। परमात्मा सीधे पैसे नहीं देता, वो आपके सामने नोटों की बारिश नहीं करता, बल्कि वो आपको देता है आइडिया, यानी सोच, अपॉर्चुनिटीज यानी अवसर, मोटिवेशन यानी प्रेरणा, गार्डियंस यानी दिशा। लेकिन अगर आप इन संकेतों को पहचान नहीं पाते तो आपको लगता है कि भगवान कुछ कर ही नहीं रहा है। इसको ऐसे समझिए, एक आदमी था जो भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। वो भक्त मंदिर में बैठकर दिन रात भगवान की भक्ति करता, पूजा पाठ करता। एक दिन अचानक वहां बाढ़ आ गई और धीरे धीरे पूरा गांव डूबने लगा।
तो वह बचने के लिए मंदिर के ऊपर चढ़ गया। जब मंदिर के बराबर पानी आ गया तो वो मंदिर के ऊपर चढ़ गया, मंदिर के छत पे चढ़ गया और कहने लगा, हे भगवान, मैं आपका बहुत बड़ा भक्त हूं, मुझे बचाने के लिए आप स्वयं आएंगे। लोगों ने कहा, उतर आओ, बाढ़ में बह जाओगे, डूब जाओगे। लेकिन वो नहीं माना। वो बोला, भगवान स्वयं आएंगे मुझे बचाने के लिए, मैं भगवान का भक्त हूं। थोड़ी देर बाद एक नाव आई। नाव चलाने वाले ने उसे बुलाया, बोला, आ जाओ, हमारी नाव पे बैठ जाओ, मैं आपको बाहर निकाल ले चलूंगा कहीं ऊंचे स्थान पर, वहां आपकी जान बच जाएगी। लेकिन उसने मना कर दिया, बोला, मैं नहीं जाऊंगा तुम्हारे साथ, मैं भगवान का भक्त हूं, मुझे भगवान स्वयं बचाने आएंगे। नाव चली गई, वो नहीं गया। धीरे धीरे पानी और ऊपर तक आ गया। जब पानी ऊपर तक आ गया तो फिर वो डूबने की नौबत आने लगी। तब एक हेलीकॉप्टर आया जिसमें कुछ सैनिक थे, यानी कि मिलिट्री वाले, जो बचाव करते थे, रेस्क्यू करते थे। तो वो बचाने के लिए निकले तो देखा कि मंदिर के छत पे कोई खड़ा है और भगवान को बुला रहा है। वो आए, उन्होंने हेलीकॉप्टर से रस्सी डाली नीचे और उस रस्सी को कहा, पकड़ लीजिए और ऊपर चढ़ाइए, हम आपको निकाल ले चलेंगे, कहीं ऊंचे स्थान पर छोड़ देंगे, आपकी जान बच जाएगी। लेकिन वो फिर भी नहीं माना, बोला, मैं भक्त हूं, मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगा, भगवान तो मुझे खुद बचाने आएंगे। अब देखो पानी बढ़ रहा है, वो डूब रहा है, लेकिन नहीं माना, फिर नहीं गया और वो धीरे धीरे करके डूब गया और वो मर गया, उसकी जान चली गई। फिर वो जब भगवान के पास पहुंचा तो भगवान बोले, आ गए? तो बड़ा भक्त बड़ा नाराज हुआ, बोला, कैसे भगवान हो, मैं आपको पुकारता रहा, आप भक्त को बचाने नहीं आए। हमने तो सुना था कि भगवान बचाने आते हैं। भगवान ने कहा, हाँ, मैं 2 बार बचाने आया, लेकिन तुम आए ही नहीं। बोले, हमने तो देखा ही नहीं आपको। बोले, कैसे नहीं देखा, मैं नाव लेके आया, मैंने कहा आ जाओ, लेकिन तुम नहीं आए, तो मैं चला आया। दोबारा फिर सोचा कि फिर तू पुकार रहा है, मैं फिर पहुंचा हेलीकॉप्टर में अपने देवताओं के साथ। मैंने सोचा तुझे निकाल लूं, मैंने आवाज भी दी तुझे, मैंने रस्सी भी डाली नीचे कि आ जाओ ऊपर, तुझे बाहर निकाल लूं, लेकिन तू नहीं आया, तो मैं क्या कर सकता हूं, तुझे मरना ही था। मेरे बुलाने पर भी जब तू नहीं आया तो मैं क्या कर सकता हूं, तो तू मर गया। तो दोस्तों, इस कहानी से आप क्या समझे कि उस भक्त ने मौके को नहीं समझा। वो तो भगवान को चतुर्भुज रूप में बुला रहा था, भगवान के उस रूप में जो उसके दिमाग में था। लेकिन भगवान किसी रूप में आते हैं इसका कोई भरोसा नहीं, वो किस रूप में आ जाएं, वो कैसे आपको सहारा दें, कैसे आपको मौका देते हैं, ये आपको समझना होगा। तो दोस्तों, यही हमारे जीवन में भी होता है। परमात्मा के दिए हुए संकेतों को पहचानने की आवश्यकता होती है। सिर्फ भक्त बनने से कुछ नहीं होगा, कर्म योगी भक्त बनना पड़ेगा। सच्चा भक्त कौन होता है? जो सिर्फ पूजा ही नहीं करता बल्कि मेहनत भी करता है, हार नहीं मानता, ईमानदारी से काम करता है। परमात्मा ऐसे ही लोगों की मदद करते हैं। इसलिए याद रखिए, भगवान उसी की मदद करता है जो खुद अपनी मदद करना जानता हो। अगर आप दिन भर सिर्फ प्रार्थना ही करते रहेंगे, पूजा पाठ ही करते रहेंगे और कोई काम ही नहीं करेंगे, तो यह कैसी भक्ति? ये तो सिर्फ आपका भ्रम है। प्रार्थना आपको शक्ति देती है, लेकिन कर्म आपको सफलता देता है। अब गरीबी से निकलने का आध्यात्मिक और प्रैक्टिकल तरीका सुनिए। अगर आप सच में गरीबी से बाहर निकलना चाहते हैं तो इन 7 शक्तिशाली नियमों का पालन कीजिए। नंबर 1, अपनी पहचान बदलो। खुद को गरीब मत समझो, खुद को सीखने वाला और आगे बढ़ने वाला इंसान समझो। नंबर 2, रोज 10 मिनट ध्यान और प्रार्थना करो। ज्यादा नहीं, केवल 10 मिनट 24 घंटे में अगर आपने प्रार्थना कर ली तो भगवान खुश। तो ध्यान प्रार्थना थोड़ा करो,
या हर समय उनको याद करते रहो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपना काम भी साथ में करते रहो। इससे आपका दिमाग शांत और मजबूत होगा। अब नंबर 3 पे आता है, हर दिन कुछ नया सीखो। क्योंकि अंग्रेजी में एक कहावत है, स्किल्स एडजेक्टिव इनकम, अर्थात जितना सीखोगे उतना कमाओगे। अब नंबर 4, एक्शन लो, रोज लो, छोटे काम भी करो लेकिन रोज करो। और नंबर 5, गलत संगति छोड़ो, यानी नकारात्मक लोगों से दूर रहो, क्योंकि वे आपकी जो सोच है उसको नीचे कर देंगे, नीचे को खींचेंगे। नंबर 6 है, पैसे की समझ विकसित करो, यानी कमाना नहीं, बचाना भी सीखो और निवेश करना भी सीखो। और नंबर 7 नंबर पे क्या आता है, पैटेंस, यानी धैर्य रखो, क्योंकि कोई भी सफलता एक दिन में नहीं आती। दोस्तों, परमात्मा आपको गरीबी से निकाल सकता है, लेकिन वो आपको गोद में उठाकर नहीं ले जाएगा, वो आपको स्वयं करना पड़ेगा। वो हिम्मत देगा, रास्ता दिखाएगा, मौके देगा, लेकिन चलना तो आप ही को पड़ेगा, लड़ना आपको ही पड़ेगा, जीतना आपको ही पड़ेगा। इसलिए इंतजार मत कीजिए कि कोई चमत्कार होगा, खुद चमत्कार बन जाइए। अगर आपको ये वीडियो दिल से अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यदि पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए, क्योंकि यहां हम बात करते हैं सच्चाई की, समझ की और बदलाव की। कमेंट में जरूर बताएं, क्या आप मानते हैं कि परमात्मा गरीबी से निकालता है या नहीं। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। नमस्कार।